सुनो सुनो सुनो, सब इधर आओ। यहाँ से उस 2 in 1 ट्री तक रेस। रेडी रेडी गो। रवि नहीं आया ना, इसलिए तो जीत गया, नहीं तो नहीं जीत पाता। ज्यादा इतराए मत। हाँ यार, रवि कहाँ पर है? हाँ यार, रवि कहाँ पर है? आया नहीं है आज वो आएगा भी नहीं। उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल जो लेके गए हैं। मेरी दादी कह रही थी कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अरे बड़ी बीमारी तो बड़ों को होती है, छोटों को थोड़ी ना होती है। पर उसे हुआ क्या है? कल तक तो सब ठीक था। चलो चलो उसके घर चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलो। अरे मनु चल चल रवि के घर चलते। तो आ गए? क्यों? रवि के क्यों? अरे चल ना। रवि भैया, रवि रवि भैया। दादाजी, रवि कहाँ पर है? सुमन कह रही थी कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। वो कहाँ है? किसने कहा तुमको कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है? हैं? अरे बस बुखार है, कल आ जाएगा। चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। और सुनो, किसी और को मत बताना ये सब बातें। जाओ जाओ अपने अपने घर। आखिर कब तक दादाजी, कब तक छुपाओगे ये सब बच्चों से? ये सब दोस्त है उसके, अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे जानेंगे ये? अरे तो क्या बताओ कि इनका दोस्त कुछ ही दिनों का मेहमान है। अरे शुभ शुभ बोलो दादा, सब अच्छा होगा। कैंसर की कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं। लगता है आप जल्दी हार मान गए, बट मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जरूर जीतेगा। देखो तो, उसके दादाजी ने हमको कुछ नहीं बताया। पर उसके दादाजी क्यों छुपा रहे थे? ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर है? इससे सब लोग डरते हैं। हाँ सचमुच, मेरी काकी को भी यही बीमारी। मेरी दादी कह रही थी कि जो पिछले जन्म में पाप करता है उसको यह बीमारी होती है। तेरी दादी भी ना कुछ भी कह देती है। हाँ हाँ सच में, मेरी दादी मुझे काकी के पास भी नहीं जाने देती। कहती है कि उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाना। अरे पास जाने से कोई बीमारी होती है क्या? तेरी दादी जरूर झूठ बोलती है। एक बाबा कहते हैं कि रवि पे किसी ने जादू करा दिया, इसलिए उसको कैंसर हो गया। लो, एक और नई बात आ गई। पर यार ये होता क्या है और हमको कौन समझाएगा? अरे सुनो, मेरे भैया ना जयपुर में रहते हैं, वो वहीं पढ़ते हैं, उनको सब पता होगा, उनसे पूछ लेंगे। तू उससे पूछ लेना। मैं तो मेरी मम्मी से पूछूंगा, मेरी मम्मी रोज हॉस्पिटल जाती है। मैं तो भगवान जी से पूछूंगा, हाँ उनको सब मालूम है। हाँ हाँ, तू अपने भगवान जी से पूछ लेना। हाँ पूछूंगा मैं उनसे, रोज मेरे सपने में आते हैं वो। चलो, सब अपने अपने हिसाब से पूछ लेना। आज रवि नहीं आया ना, इसलिए तो जीत गया। कोई बड़ी बीमारी है? जाओ अपने अपने घर। किसी और को मत बताना ये सब बातें। चलो जाओ अपने अपने घर। कोई बड़ी बीमारी हो गई है। मैं तो भगवान जी से पूछूंगा, हाँ उनको सब मालूम है।
आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? बताओ तो। भगवान जी आप बताओ ना, कैंसर क्या होता है? कैंसर तो बस एक बीमारी है। क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मेरे दोस्त को कैंसर है, रवि को, वो बहुत छोटा है। बेटा, ये किसी को भी हो सकती है। इसके कुछ कारण हैं। हमने ये दुनिया बहुत अच्छी बनाई, पर मनुष्य ने इसे बिगाड़ दिया। ये सब बीमारी उसी का कारण है। मनुष्य ने क्या बिगाड़ दिया? प्रकृति को, वो प्रकृति जो मनुष्य को जीवन देती है। जल, जंगल, जमीन, हवा, फूल, दवा सब कुछ देती है, पर मनुष्य लालच में आकर सब कुछ भूल जाता है। पर भगवान जी, प्रकृति से इस बीमारी का क्या लेना देना? जब तक प्रकृति में शुद्धता थी तब तक सब ठीक था, लेकिन आजकल हर तरफ मिलावट है, हर चीज अशुद्ध है। तुम अखबार पढ़ते हो? हाँ। पढ़ते हो ना? कोई नकली घी बना रहा है, कोई नकली मसाले बना रहा है, और जो सब्जियां, फल ताज़ा दिखती है ना, उन सबको भी केमिकल से पकाया जाता है। उनमें भी जहर है, और ये सब जहर मनुष्य के पेट में ही तो जा रहा है। बीमारियां यहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ छोटू, दूध तो सबको रोज चाहिए ना, पर कुछ गंदे लोग दूध भी नकली बना रहे हैं। और ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिख रही है, इनका धुआं भी हवा में घुलकर फेफड़ों में जाता है, और इनका गंदा पानी जमीन में जाकर कितना नुकसान करता है पता है तुम्हें? यहाँ तक कि खेतों में जो अन्न है उसमें तक जहर है आज। ओह, तो सरकार इन्हें क्यों नहीं रोकती? क्या सरकार, क्या आदमी, सब ठीक है। जैसे प्रकृति देने का भाव रखती है, वैसे ही मनुष्य ने लेने की आदत बना ली है। सब चाहिए उसको बस। इसी कारण तो बीमारियां बढ़ रही हैं। किसी को पेट की, किसी को आंत की, किसी को सांस की, पता नहीं कौन कौन से कैंसर है। समझ रहे हो ना तुम? समझ गया भगवान जी, सब समझ गया। आपने बीमारी के सब कारण तो बता दिए, पर दवा तो बताई नहीं। पर दादाजी कह रहे थे कैंसर की कोई दवा नहीं है। तू आज ही सब जानना चाहता है? अरे जगह जगह इसकी दवा है। तलाश करोगे तो सब पता चल जाएगा। अपने परिवार वालों से पूछो, अड़ोस पड़ोस में पूछो, वो सब बताएंगे। बेटा, तुम्हारे मन में कई सवाल है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पीने के लिए उठा रही है। छोटू उठो बेटा, दूध पियो, फिर खेलने में जाना है। और मुझे भी दूसरे वक्त के पास जाना है, तो चलो बाद में मिलेंगे। अरे भाई उठो ना, दिन भाई भगवान भगवान जी के कहाँ साथ गए? उठ जा। हाँ यार, मेरे सुनने में आया कि जयपुर वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको दवाई देंगे और फिर उसके बाद उसको ठीक होने में पूरा 1 महीना लगेगा। ऐसा भी क्या हो गया उसको कि 1 महीना लग जाएगा उसे ठीक होने में? ऐसी कौन सी दवाई देंगे? हाँ यार, ऐसा क्या हो गया? कैसे लग जाएगा? लो आ गए भक्त प्रहलाद। मिले भगवान जी? हाँ, तो रोज ही मिलते हैं मेरे को तो वो। हाँ, तो क्या कहा भगवान जी ने? अरे मुझे तो भगवान जी ने सब बता दिया। अरे पर मैं तो भूल गया। मन्नू, मन्नू घर चलो, मम्मी बुला रही है। तुम सब लोग यहाँ रवि की बात कर रहे हो? हाँ, हम रवि की बात कर रहे हैं, और कैंसर की भी। आप तो जयपुर रहते हो, आप तो पढ़ते हो, आपको तो पता होगा इसके बारे में। हमें भी बताओ ना। अरे ये डॉक्टर थोड़ी है। हाँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर जितना मैं जानता हूँ मैंने मन्नू को बता दिया। फिर भी तुम सब जानना चाहते हो तो पास में एक वैद्य रहते हैं, हम वहाँ चल सकते हैं कल सुबह। कल संडे भी है तो कल चलते हैं। नवग्रह की निधियां धरती पर उतरी है, मिटने वाली सब रेखाएं संवरी है, मिटने वाली सब रेखाएं संवरी है। कोलाहल अब खत्म हुआ, आया कल रव। चलो चलो, यही रहते हैं बहन जी।
आया कलरव। आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव। नमस्कार वैद्यनाथ जी, मैं हरिमोहन जी का लड़का, पहचाना? अच्छा अच्छा, आइए आइए, बहुत खुशी की बात है बेटा। बैठो बैठो बैठो, सब बैठो, सब बच्चे बैठो। ये सब बच्चे कैंसर के बारे में कुछ जानना चाहते थे, तो मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम सब बच्चे बहुत अच्छे हो। अरे हाँ, बाकी आजकल के बच्चे तो मोबाइल में फंसे रहते हैं। चलो मैं आपको आश्रम घुमाऊंगा, बहुत सारे पेड़ पौधे बताऊंगा और कैंसर पे बात करेंगे। हरी पत्तियों से हरी ज्वर हर लेते हैं। हरी पत्तियों से हरी ज्वर हर लेते हैं। पेड़ हवा ही नहीं दवा भी देते हैं। पेड़ हवा ही नहीं दवा भी देते हैं। ये बेटा गिलोय है, नीम गिलोय है ना, और ये नीम गिलोय के बीज है। बेटा बहुत सारी बीमारियों में काम आती है गिलोय, और सबसे अच्छी बात है बेटा, ये कैंसर में काम आती है। कैंसर की मुख्य औषधि है ये, कैंसर ठीक करती है। 425 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। कितने? 425 प्रकार के, पूरी दुनिया से। धरती पर बढ़ता जाए इनका वैभव। धरती पर बढ़ता जाए इनका वैभव। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। अंकल अंकल, हमारे दोस्त को कैंसर है, क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा है, कैंसर कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। इसका कोई भी जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं होता है, तो ये तो बहुत सामान्य तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है बेटा। हाँ, परहेज रखने होंगे, समय पे औषधि लेनी है और विश्वास पूरा रखना है। अंकल, हमको बताओ ना, ये किसको होता है और क्यों हो जाता है? कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है बेटा नशा, जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, इससे कैंसर होता है। लेकिन हमारा दोस्त तो इन सब से दूर रहता है। ये तो बेटा केवल एक कारण है, बाकी कैंसर तो प्रकृति के खिलाफ जो व्यक्ति जाता है ना, जैसे पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, यानी कि इतने रसायन, इतनी दवाइयां वो छिड़क रहा है, जहर छिड़क रहा है सब्जियों पे, इसकी वजह से भी कैंसर होता है। अच्छा, दूषित खाना खाना, दूषित हवा में रहना, ये जो प्रदूषण है, ये सब बहुत सारे कैंसर के कारण है। इतना ज्यादा पशुओं को यूरिया खिलाना, ये भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है बेटा। और इसका इलाज? इलाज के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसका मन मजबूत करना है, और आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप रवि का मन मजबूत करोगे। जब वो हिम्मत से दवाई लेगा, पूरे परहेज रखेगा, तो बिल्कुल उसको फायदा होगा। हमने देखा आते वक्त आपके यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और आप लोगों की ये जो सजगता है ना, निश्चित रूप से एक दिन कैंसर को हारना पड़ेगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी एक दिन। अरे देखो देखो रवि के दादाजी। लगता है वो अभी भी असमंजस में है। चलो चलो उनको अंदर लेके आते हैं। जीवन के सारे अंधियारे बीतेंगे। लोगों से क्या हम दुनिया से जीतेंगे। रोगों से क्या हम दुनिया से जीतेंगे। रवि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, हमारा रवि ठीक होगा। रवि जीतेगा, कैंसर हारेगा। इन सब बच्चों की प्रार्थना भी काम करेगी और हमारी औषधि। कैंसर के इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। कैंसर के इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। आशाओं से टूटे धागे जोड़ेंगे। आशाओं से टूटे धागे जोड़ेंगे। प्राणों के पांडव से हारेंगे कौरव। प्राणों के पांडव से हारेंगे कौरव। आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव।
आयुष्मान भव।